वेलकम टू लर्न इजी। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनोज। ओके। तो ये वॉल्केनोज जो है हम तीन चार वीडियोस में कवर करेंगे इसको पूरे को। आज का हमारा केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा और उसके बाद में आगे हम इसे फर्दर डिवाइड करते चले जाएंगे। ओके। तो वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो हम इसका एक पिक्चर देखे लेते हैं पहले। वॉल्केनो वॉल्केनो क्या होता है? अर्थ क्रस्ट की ओपनिंग से जो मैग्मा मैग्मा यानी कि जो अंदर मॉल्टन मैटर होता है अर्थ के, ठीक है, वो बाहर आना, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो बोलते हैं। ओके। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अर्थ के अंदर से बाहर निकल के आ रहा है ये मैग्मा, और मैग्मा जब बाहर निकल के आता है ना, तो उसे हम बोलते हैं लावा। ओके। जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक तो वो मैग्मा है, लेकिन अर्थ से बाहर निकलते ही मैग्मा लावा बन जाता है, उसे लावा बोलते हैं। होती सेम चीज़ ही है, लेकिन उसे फिर लावा कहा जाता है। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये एक वॉल्केनो यहाँ पे शो किया हुआ है इस पिक्चर में। इस वॉल्केनो में आप देखेंगे ये एक ओपनिंग है, ये जो है ये एक ओपनिंग है, ठीक है। इस ओपनिंग को हम बेसिकली क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ये मैं आगे सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ओके। इस ओपनिंग को हम बेसिकली क्रेटर कहते हैं, ठीक है। अब इस ओपनिंग से जो ये मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, जब तक ये अंदर था तब तक तो ये मैग्मा था, लेकिन जब ये इस ओपनिंग से बाहर निकल गया है तो अब ये बन गया है यहाँ पे लावा। ओके। अब ये बन गया है लावा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वॉल्केनो। अब हम इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे और आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि वॉल्केनो क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है। हम बेसिक बेसिक चीज़ें वॉल्केनो के बारे में और इसके टाइप्स और कॉजेज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ओके। एक इसके फिगर हम ये एक और देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये दिखाइए, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ये लावा फ्लो। ये देखिए ये लावा फ्लो, ठीक है। ये मैग्मा चैम्बर यानी अर्थ के अंदर जो होता है इनर कोर में, इनर कोर आउटर कोर यानी एस्थेनोस्फीयर में जो होता है वो मैग्मा आपका भरा हुआ होता है, मॉल्टन मैटर जो होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। इस अर्थ के अंदर से जो निकलता है, अकेले ऐसे नहीं कि केवल मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, ये एशेस, राख भी निकल के आती है, गैसेस भी निकल के आती है। क्या क्या आपका निकल के आ रहा है? एक तो ऐश निकल के आ रही है, ठीक है, लावा आपका आ रहा है निकल के, इसके साथ में मिनरल्स काफ़ी सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है, मिनरल्स काफ़ी सारे निकल जाएंगे बाहर, और साथ में क्या है? गैसेस भी बहुत सारी रिलीज होती हैं इसमें से। ओके। तो ये जो गैसेस, ये जो क्लाउड आपका दिखाई दे रहा है, ये क्लाउड आपका ऐश क्लाउड के साथ में गैसेस इसमें मिक्स है। ओके। गैसेस इसी में रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसको धीरे धीरे आगे अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों को आज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों का आज मैं नहीं बताऊँगा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ओके। चलिए आगे चलते हैं। सो वॉल्केनो, अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉल्केनो की डेफिनेशन क्या है? ए वॉल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच द मैग्मा, एशेस, गैसेस एंड वाटर वेपर्स आर इजेक्टेड। यानी कि इनके अंदर से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो चीज़ें निकल के आ रही है, क्या क्या चीज़ें? मैग्मा है, राख है, गैसेस है और वाटर वेपर्स है, ठीक है, भाप, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो हम उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, इसी का एक टर्म रिलेटेड है वॉल्केनोसिटी, और इसी को हम बाद में वॉल्केनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। टर्म वॉल्केनिसिटी कवर्स ऑल एक्टिविटीज़। अब वॉल्केनिसिटी में क्या क्या कवर हो रहा है? सारी एक्टिविटीज़ वॉल्केनो की जो होती है, यानी वॉल्केनो का अंदर से निकलना, मैग्मा का अंदर से निकलना, बाहर लावा बनना, ठीक है, लावा बनने के बाद में उसका जमना, यानी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। चाहे वो सरफेस के अंदर हो, अर्थ सरफेस के अंदर हो, या फिर अर्थ सरफेस के बाहर हो, ठीक है, यानी कि ईदर ऑन द अर्थ सरफेस और बिलो इट। मैग्मा क्या होता है? इट इज द मॉल्टन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इन एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के अंदर में मैग्मा होता है। ये अभी मैंने आपको जब डायग्राम बता रहा था तब ये चीज़ें बताई थी।
molten rock material magma comes out through an opening of volcano, it is known as lava। जब ये बाहर निकल आता है ना तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं लावा। जब मैग्मा बाहर निकल के आता है तभी इसको हम लावा कहते हैं। ऑल दीज एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज, अब मैंने अभी क्या बताया था, वोल्केनोसिटी और वोल्केनिज्म, जितनी भी एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज, मतलब नाम से पता चल रहा है, एक्सो माने बाहर, नाम से ही पता चल रहा है एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज, ये हम पीछे भी पढ़ते हुए आए हैं। एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज मैग्मा लावा ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट्स कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ये चीज़ तो मैं बता रहा था, उसका जमना, बाहर निकलना, ठंडा होना और उसका जमना, दैट इज नोन एज वोल्केनिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिज्म कह देते हैं। लावा भी जो है हमारा क्लासिफाइड किया हुआ है, लावा को भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है किसके आधार पर, मिनरल्स के आधार पर। इसको हमने दो पार्ट्स में बेसिकली क्लासिफाई किया है, डार्क एंड लाइट। डार्क कौन से होते हैं, मैफिक ग्रुप होता है जिसमें मैग्नीशियम, पायरोक्सिन, एम्फीबोल एंड ओलिविन पाई जाती है, ठीक है। और जो लाइट होता है, ठीक है, लाइट में क्या होता है, लाइट में आपका फेल्सिक मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें सिलिकेट रिच क्वार्ट्ज यानी कि पत्थर और फेल्सपार मिनरल मिलता है। सिलिकेट रिच क्वार्ट्ज यानी कि पत्थर और फेल्सपार मिनरल इसमें मिल जाता है। एक ये आपका प्री के लिए इसका क्वेश्चन आया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ, जो मैफिक और फेल्सिक के बीच की जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ना उसे बोलते हैं हम अल्ट्रा मैफिक। और ये सिलिकेट मिनरल से मिलके बने हुए होते हैं, सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक। तो अल्ट्रा मैफिक क्या होता है, अल्ट्रा मैफिक ग्रुप वो होता है जो आपके मैफिक की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत फेल्सिक की भी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें पाया जाता है सिलिकेट और एल्यूमिनियम। चलिए आगे हम देखते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इसमें से वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में से कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ हम अब पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो पढ़ चुके हैं उनको हम दोबारा से यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है, देखिए जब ये वोल्केनो यहाँ से इरप्ट हुआ, वोल्केनो जब यहाँ से निकला लावा बन के, तो बाहर जमने के बाद ये कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही, ठीक है। जो भी ये लैंडफॉर्म बना रहा है, ये देखिए अंदर भी लैंडफॉर्म ये बन जाती हैं, ठीक है, ये अंदर भी लैंडफॉर्म बन गई हैं, ये लैंडफॉर्म है। तो जो भी वोल्केनो के मैग्मा के इरप्शन की वजह से लैंडफॉर्म बन रही है उसी को हम कहते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब बेसिकली ये हमारी दो टाइप्स की होती हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। VLF मैं इसको यहाँ पे लिखे देता हूँ। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हमारी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली होती है एक्सट्रूसिव, नाम से ही पता कर चलना है, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम पे दिखा रहा हूँ। और दूसरी होती है इंट्रूसिव। हालांकि ये दोनों चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आना, यानी कि लावा जो बाहर आ गया ना, ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होगी। और ये वाला जो पार्ट है ये होगी आपकी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, क्योंकि ये अंदर रह गया है, ठीक है। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, जो लैंडफॉर्म्स आपकी अंदर बन जाती है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव, और जो लैंडफॉर्म आपकी वोल्केनो से बाहर निकल के बनती है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं कैसे कैसे इनको एक्सट्रूसिव को और इंट्रूसिव को क्लासिफाई किया गया है। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाई है छोटी सी, ठीक है। इसमें मैंने सारे क्लासिफिकेशन जितना भी है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का वो दिखा दिया है। तो बेसिकली दो हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव यानी आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट, और इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। एक्सट्रूसिव पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रूसिव को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है आपका, उसमें बहुत सारे आपके लैंडफॉर्म्स हैं। उसमें सबसे पहला है वेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कोनिकल और फिशर। दूसरा है सील्ड वोल्केनो, ठीक है। तीसरा सीडर एंड एश कोन। चौथा लावा कोन, कंपोजिट वोल्केनो, लावा प्लेटो,
कैल्डेरा लेक, ओके, मिक्स्ड वॉल्केनो, पैरासाइट और डिपेंडेंट कोन। इन सबको अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ क्लासिफिकेशन यानी कि केवल हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका चैप्टर का, इसलिए मैं सब चीज़ें इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको वॉल्केनो का प्रोवाइड करा रहा हूँ। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स की होगी। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में हमने पढ़ी थी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में बेथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सिल्स एंड डाइक्स, यही सब चीज़ें हम यहाँ पे इसको दोबारा से पढ़ेंगे, और जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा इसमें वॉल्केनो के हिसाब से वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। टाइप्स, द केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला कॉज क्या होता है, देखिए हम हैं ठीक है, पीछे भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब हम इसको एक बार, ठीक है, फिगर में एक बार हम इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने क्या देखा है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, यानी कि इनर कोर के अंदर हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इंटीरियर्स को, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है कोर, उसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। यही रेडियो एक्टिव एक्टिविटी चलने की वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव चलने की वजह से कि जो आपका कन्वेक्शनल करंट होता है, देखिए जो हमारा मैग्मा होता है वो इनर कोर में होता है अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो इनर कोर में होने की वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होती रहती है। ये जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज इसके अंदर होती रहती है, इस रेडियो एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, हीट क्रिएट हो गई, हीट जनरेट होती है इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से। जब हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में, ठीक है। ये कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। अब जैसे ही कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है मेंटल में, तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करता है। यही चीज़ें तो पढ़ी थी हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में, मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करता है। जब वो ऊपर की तरफ राइज करता है तो जहाँ से उसे ओपनिंग मिलती है वहाँ से वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। यही इसका मेन रीज़न है कि इसी को, इसकी वजह से ही क्या होता है, वॉल्केनिज्म आता है, ठीक है। इसी की वजह से वॉल्केनिज्म होता है, यही आपका प्रोसेस है वॉल्केनिज्म का, ओके। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अभी यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, द केमिकल रिएक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीप इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रही हैं उसी की वजह से। कन्वेक्शनल करंट इनसाइड द अर्थ कॉज्ड बाय ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनर एंड द आउटर लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इस कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या होता है, जो आपका डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, उसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है, और उसी कन्वेक्शनल करंट की वजह से आपका मैग्मा राइज होता है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, आज की ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ फिनिश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। थैंक यू।